Very good afternoon, students. Now we comes on fourth lecture of ordinary differential equation, and in previous lectures we have seen homogeneous differential equation as well as reducible to homogeneous, and now we comes on the linear differential equation. Now what is the form of that linear differential equation? So here the form of linear differential equation should be in this form: dy by dx plus py equals to q. ऐसे फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जब आप M3 पढ़ेंगे तब आपको फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, वहाँ पे आपको हायर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा. सो रिमेंबर इट इज अ विच इज दैट फर्स्ट ऑर्डर first degree linear differential equation. That is the general form of that. dy by dx plus py equals to q. What about that p and q? These both have the functions of x or maybe the constant. Possibility क्या रहती है कि ये x का functions रहता है और constant रहते हैं. तो ऐसे फॉर्म में अगर आपका differential equations रहता है, so how we get the solution? Then solution is equals to y into integrating factor equals to integral of q into integrating factor into dx plus integration constant c. What about integrating factor? Integrating factor equals to e raised to integral of p dx. Integrating factor is equals to e raised to integral of p dx. That you have to calculate, you have to put in the solution and then you can calculate the solution. So that is all about the linear differential equation. अब कुछ problems यहाँ पे मैंने लिखे that you have to solve. अब फॉर्म सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप है. सबसे पहले तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इट इज ऑफ विच टाइप. अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस रहा तो इन दैट केस योर ईच टर्म ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी इन अ लीनियर, मतलब वो फर्स्ट डिग्री के फॉर्म में एक्स और वाई वहां पे होंगे. सो ऑब्वियसली इट इज अ रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि योर फॉर्म शुड बी dy by dx plus py equals to q. ऐसे फॉर्म में एक तो है या फिर वी कैन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म. तो अब सबसे पहला यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं, दैट इज वन ऑफ द इजी. तो सबसे पहले हम ये करेंगे, दैट इज वी राइट डाउन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx माइनस 2y इक्वल्स टू ई रेस टू 2x. अब थोड़ा सा इस इक्वेशन की तरफ देखो एंड ऑब्जर्व दैट इक्वेशन सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ p एंड q. अब अगर इसकी तरफ ध्यान दोगे दोनों की तरफ, तो यहाँ पे p की जगह आपको -2 दिख रहा है और q की जगह आपको दिख रहा है ई रेस टू 2x. तो सबसे पहले ये वैल्यूज हम लिख लेंगे. यहाँ पे हम लिखते हैं विच इज, ये कौन सा लीनियर LDE, दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. What about that p and q, where p is equals to -2 and q is equals to e raised to 2x. Okay, and therefore integrating factor is equals to e raised to integral of p dx, that is equals to e raised to integral of -2 into dx, that is equals to e raised to -2x. Okay, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स. पी इज फ्रॉम दैट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पी इज अ -2, क्यू इज ए रेस टू 2x. सो हियर वी पुट p दैट p इज अ -2. सो -2 तो कांस्टेंट रहेगा पर इंटीग्रल ऑफ dx इज अ x, सो ई रेस टू -2x. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन यू हैव टू गेट द सॉल्यूशन. ओके, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ. देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या है अब आपका सॉल्यूशन, व्हाट इज योर सॉल्यूशन हियर, दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेस टू -2x. या फिर आप एक स्टेप कॉमनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर सॉल्यूशन. हम क्या गेट द सॉल्यूशन, दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, दैट इज e रेस टू -2x इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे q की वैल्यू क्या होंगी आपकी, q इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू -2x इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे आपकी सभी वैल्यू. q इज इक्वल्स टू e रेस टू 2x
देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 2x dx। अब आपको पता है कि इनका पावर क्या हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस 2x, सो बोथ e raised to 2x minus 2x, so e raised to 0 is a 1. Okay, so that y into integrating factor e raised to minus 2x equals to integral of 1 into dx plus integration constant c। तो इस तरह से हम उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल राइट ऑन दैट साइड। सो नीचे की स्टेप आप लोगों को दिखने रहे हैं, सो आई विल राइट रिपीट दैट हियर। So y into e raised to the power minus 2x equals to 1 into dx plus integration constant c. So y e raised to minus 2x equals to 1 तो constant है, dx का integration x, so x plus c. Okay, so in this way we get that solution, that is what is the solution of that linear। अब जनरली हम y के फॉर्म में सॉल्यूशन लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ओवरऑल इक्वेशंस को हम e रेस टू 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू e रेस टू 2x इंटू इन ब्रैकेट x प्लस c, एंड e रेस टू माइनस 2x ट्रांसफर टू दैट साइड, सो इट बिकम e रेस टू 2x। सो विच इज, यही हो गया आपका विच इज रिक्वायर्ड solution, that is your solution of that second linear differential equation। अब हम देखेंगे फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हियर आई हैव रिटन द सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन फॉर्म अगर चेक करेंगे तो डिवाइड बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। p की वैल्यू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और q की, वेयर p इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 5। जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल का इक्वेशन के बारे में सोचेंगे तो आपको फॉर्म यही ध्यान में रखना है, दैट इज dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसे फॉर्म में दिख रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p इज इक्वल्स टू हियर एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर 5। उसके बाद हम निकालते हैं, यस वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या रहता है, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx रहता है, और वहां पे हमको p की वैल्यू यूज करनी पड़ती है, दैट p इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर हियर, सो एक्स स्क्वायर dx, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यस सबको पता है, दैट इज एक्स क्यूब बाय 3, उसका इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब बाय 3। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो y इंटू व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू एक्स क्यूब बाय 3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रहता है। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे हम इसको कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इस टर्म को, क्योंकि डायरेक्टली अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स, वन इज एक्स रेज़ टू द पावर 5, सेकंड इज e रेज़ टू एक्स क्यूब बाय 3। अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी आप यूज करेंगे तो फिर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज e रेज़ टू एक्स क्यूब बाय 3। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन देखो क्या करेंगे, वी यूज हियर पुट x cube by 3 is equals to t. We use here x cube by 3 is equals to t. So that gives x cube is equals to 3t. We take x cube is equals to 3t. So we take a differentiation on both sides. So that gives 3x square dx is equals to 3 into dt. मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, that 3 get cancel and you get x square dx is equals to dt, वो आपको मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू गेट द x square dx is equals to dt, और x क्यूब की वैल्यू आपको पुट करना है 3t, ओके, या फिर we have to put x cube by 3 is equals to t. So finally you get the values of that derivative x square dx is equals to dt। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे x square by 3 is equals to t, यहाँ पे यूज करेंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे हम,
किस टर्म को स्प्लिट कर देंगे, वी स्प्लिट दैट x रेज टू द पावर 5, सो इजीली यू कैन मेक द सब्स्टिट्यूशन दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर, वी कैन राइट दैट। शायद ये स्टेप आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, सो आई विल राइट ऑन दैट साइड। सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट साइड की तरफ, ये नीचे की सभी स्टेप्स आपको ध्यान में आ रही है, आप कंटिन्यू करेंगे ऑन दैट साइड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर को हम स्प्लिट कर देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर हाउ इज आवर इंटीग्रेशन, सो दैट इम्प्लाइज y इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3 इंटू डी एक्स प्लस सी, ऐसे फॉर्म में स्प्लिट कर दिया हमने। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास 3t है, तो यहाँ पे हम 3t कर देंगे, ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3 की वैल्यू हमारे पास t है, ई रेज टू t कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास dt है, तो यहाँ पे dt कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, 3 इज अ कॉन्स्टेंट हियर, इंटीग्रल ऑफ t इंटू ई रेज टू t dt प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड, अब थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा रूल की तरह, LIATE दैट इज अ लिएट रूल, लॉगरिदमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ऐसे फॉर्म में हमारे फंक्शंस हमको लेना रहता है सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक है तो t पहले आता है एक्सपोनेंशियल के, तो ये फर्स्ट हो गया और ये एक्सपोनेंशियल सेकंड हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो कैसे यूज करेंगे, दैट इज 3 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली ई रेज टू टी, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू टी आने वाला है, देन अगेन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया इसका एक्सपांशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। देखो एक बार और ध्यान से देख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव टी का 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन अगेन ई रेज टू टी, एंड देन अगेन जो कुछ भी आपकी टर्म आएंगी उसका रिपीट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ऐसे करना पड़ता है हमको, देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लगे तो आप यहाँ पे ये रूल ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज u v, and that is if u and v both are the functions of x, so how we take integration by parts, that is our first function, that is the second function, so how we can use here the rule, that is the first function as it is, integral of second v dx minus integral of ddx of u into integration of second, that is a v dx, और फिर जो कुछ भी रिजल्ट आएगा then you have to take the integration of that term, that ये जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसका again you have to take the integration, so in this way we can evaluate that integration by parts। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ यू, दैट इज डी डी एक्स डी डी टी ऑफ टी, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो टी का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट इज ई रेज टू टी डी टी, दैट इज ई रेज टू टी, एंड देन होल टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट, ये एक बार अच्छे से रिवाइज करना। उसके बाद यहाँ पे वी राइट दैट y इंटू ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे अब t ई रेज टू टी माइनस इसका इंटीग्रेशन भी ई रेज टू टी ही रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे। और फाइनली हम सभी वैल्यूज यहाँ पे कर देते हैं पुट, तो देखो अब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय 3, ई रेज टू द पावर t इज नथिंग बट अगेन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3, या फिर एक पॉसिबल आप ऐसे कर सकते कि ई रेज टू टी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो दैट बिकम ई रेज टू द पावर एक्स क्यूब बाय 3, ब्रैकेट में रहेगा आपका t माइनस 1, तो t इज नथिंग बट एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1
and that is a plus integration constant c. तो इस तरह से मिल जाता है आपको सॉल्यूशन। एक और बात आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो e⁻⁴ है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट गिव्स y इक्वल्स टू 3 into e⁻⁻⁻³ into in bracket e⁻⁻³ into x³ minus 1 plus integration constant. So in this way we get the final solution of that linear differential. So यहाँ पे e⁻⁻⁻³ e⁻⁻⁻³ ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसल, और सिंपली यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेंगे, और यहाँ पे अगर ये टर्म आप इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये टर्म आ जाएंगे आपकी मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों को आ जाएंगे, सी को भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी। तो ये यहाँ से आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएंगे। डिनोमिनेटर की टर्म अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो e⁻⁻⁻⁻³ यहाँ पे भी e⁻⁻⁻⁻3, यहाँ पे ये e⁻⁻⁻⁻3 एंड दैट e⁻⁻⁻⁻3 बोथ गेट कैंसिल। तो फाइनली 3 into दैट टर्म रहेंगी प्लस e⁻⁻⁻⁻3 into c. सो दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ये स्टेप एक आप यहाँ पे आगे कर लेना, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और प्रॉब्लम कुछ हम इस पे देखेंगे। नाउ वी सी द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर, दैट गिवन differential equation that is a 1 plus x²। अब dy by dx ऐसे लिखा है ऑलरेडी, तो dy by dx हम यहाँ पे ले लेते हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज dy by dx इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x²। अब इसको कर देते हैं सेपरेट, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x² माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x²। ओके, अब यहाँ पे टर्म हमारी dy by dx ऑन दैट साइड एंड देयर इज अ टर्म ऑफ टोटल x एंड टर्म ऑफ y एंड x। तो अब अगर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो हमें फॉर्म पता है क्या है, दैट इज अ dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q। ऐसा फॉर्म रहता है हमारा, ऐसे फॉर्म में हमको लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो रिड्यूस हो सकता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। dy by dx है, यहाँ पे रहती है p इंटू वाई की टर्म, p इज एनी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, तो y की टर्म यहाँ पे है हमारे पास y और x की, तो इसको अगर यहाँ पे ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड इक्वल्स टू q, q इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये टर्म हम यहाँ पे ही रखेंगे, दैट इज अ q। सो दैट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर, दैट इज dy by dx प्लस y अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस x²। okay, so p is equals to 1 upon 1 plus x² and q is equals to tan inverse of x upon 1 plus x²। okay, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। सो अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबको पता है, दैट इज इक्वल्स टू e⁻⁻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 ⁻
1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके, अब ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, हाउ वी गेट द सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, ई रेस टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x equals to integral of q is a tan inverse of x 1 plus x square into integrating factor e raised to the power tan inverse of x into dx plus integration constant c. So y into e raised to the power tan inverse of x is equals to integral of tan inverse of x upon 1 plus x square e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस c। ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका ना। अब ये डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू मेक सम सब्सटीट्यूशन फॉर द टर्म। तो वो किसके लिए लेंगे हम सब्सटीट्यूशन,
वी पुट द सब्स्टिट्यूशन फॉर tan इनवर्स ऑफ x. इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो यहाँ पे यूज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है. सो आई विल राइट ऑन दैट साइड. सो यहाँ पे हम करेंगे पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू t. tan inverse of x is equals to t. So that implies 1 upon 1 plus x square dx is equals to dt. We put 1 upon 1 plus x square into dx is equals to dt, and therefore y into e raised to tan inverse of x is equals to, यहाँ पे tan inverse of x is a t, यहाँ पे e raised to tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू t एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ओके, सो y इंटू ई रेस टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये है सेकंड फंक्शन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज t का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो फाइनली y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे भी e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t that is e raised to tan इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. सो y इक्वल्स टू e raised to tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे e raised to tan इनवर्स ऑफ x कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे रहेगा आपका tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो अब ये e रेस टू tan इनवर्स ऑफ हम x उस साइड ट्रांसफर कर देंगे. तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज अ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेस टू, और इसको हम लिख सकते हैं e रेस टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस इनटू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो इन दिस वे वी गेट द आंसर ऑफ दैट टर्म. Now we write the second differential equation. अब इसको भी हमें स्प्लिट करके लिखना है, कौन से फॉर्म में, दैट इज dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में. तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो dy बाय dx लिख लेते हैं हम, ये जो टर्म है इसको ट्रांसफर कर देते हैं दैट साइड. सो दैट गिव्स 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन एज dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. अब ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म x की और ये y और x की टर्म है, तो ये हम लिख सकते हैं py के फॉर्म में. तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस भी है तो यहाँ पे आने के बाद ये प्लस हो जाएंगी, दैट इज dy बाय dx प्लस 2y बाय एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, फॉर्म आ गया हमारा. अब यहाँ से p और q की वैल्यू लेते हैं तो ऑब्वियसली p क्या रहते हैं, p इंटू वाई, तो p हो गया हमारा 2 बाय एक्स, q हो गया हमारा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx, e रेस टू द पावर 2 बाय एक्स dx, e रेस टू द पावर 2 into log of x. So that is e raised to the power log of x square. So integrating factor is equals to x square. Okay, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to log of x square, that is x square. अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू अगेन इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. इसको लिख लेते हैं ऑन दैट साइड. सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर हियर. सो वी राइट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
into integrating factor, that is x square into dx plus integration constant c. So y into x square equals to यहाँ पे 3x square प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x square की टर्म है, सो दैट इज सिंपली 1 हो जाएगा 1 into dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. इंटीग्रेशन आपको पता है बहुत ही इजी है इसका इंटीग्रेशन, दैट इज 3 into x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 प्लस 1 into dx, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा, 3 3 गेट कैंसल, सो y इक्वल्स टू यहाँ पे आपका x क्यूब प्लस x प्लस c, और ये जो x स्क्वायर है इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी x स्क्वायर आ जाएगा. सो y इक्वल्स टू फाइनली क्या हो जाएगा, व्हेन यू सेपरेट द डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 1/x प्लस c अपॉन x स्क्वायर. तो इस तरह से आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन. सो दैट गिव्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस. कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने लिखे, वी विल सी वन बाय वन दैट ऑल. सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम, दैट इज अ गिवन differential equation which is that is x plus 2y cube into dy by dx equals to y. ओके, अब dy by dx equals to, अगर ये टर्म यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो y अपॉन x प्लस 2y क्यूब हो जाएगा. मतलब वो डिनोमिनेटर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, और सेपरेट अगर हम टर्म कर नहीं सकते तो हमें पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा नहीं. अब अगर बोलेंगे कि दूसरे टाइप से यहाँ पे होगा नहीं, अगर आप बोलेंगे कि होमोजीनियस के लिए हर एक टर्म की डिग्री सेम रहनी चाहिए, इसकी 1 रहती है, इसकी भी डिफरेंट है, मतलब ये होमोजीनियस में नहीं आएगा, वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आएगा. अगर ये लीनियर में करना है तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस, मतलब x प्लस 2y क्यूब को यही रखना पड़ेगा और y को इधर लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर लेंगे तो dy by dx को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो देखो इक्वेशंस कैसे आपका कन्वर्ट हो जाएगा, दैट गिव्स x प्लस 2y क्यूब अपॉन y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका dx बाय dy. सो दैट इम्प्लाइज, अब dx बाय dy को यहाँ पे रखते हैं, dx बाय dy इक्वल्स टू x बाय y प्लस 2y स्क्वायर. Now we can write dx by dy equals to x by y plus 2y square. Okay, so that implies dx by dy minus of x by y equals to 2y square. Okay, अब आप बोलेंगे मैडम हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, dy by dx plus py इक्वल्स टू क्यू. तो ये y के फॉर्म में आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है. अनदर एक x के फॉर्म में रहता है, दैट इज dx, रिवर्स होगा, dy बाय dx की जगह dx बाय dy होगा. तो प्लस यहाँ पे p तो रहेगा पर y की जगह x रहेगा और यहाँ पे q रहेगा. यहाँ पे जैसे p और q क्या रहते हैं, x के फंक्शंस रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, p और q ये किसके फंक्शंस होंगे, y के फंक्शंस या कांस्टेंट होंगे. तो सब रिवर्स प्रोसेस हो जाती है अगर आपके वेरिएबल चेंज होंगे. मतलब यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, x इंडिपेंडेंट, पर यहाँ पे रिवर्स x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो दैट गिव्स dx by dy minus xy is equals to 2y square. वी कैन राइट इन दिस वे. अब यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, तो p क्या हो जाएगा आपका, p अब आपका y के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज माइनस 1/y, और q आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर. ओके, सो रिमेम्बर दैट. अब उसके बाद p आ गया. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी चेंजेस होंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू और इंटीग्रल ऑफ हम क्या करते हैं p dx, पर यहाँ पे क्या होगा p dy, बिकॉज यहाँ पे p और q के फंक्शन जो रहते हैं वो y के फॉर्म में रहते हैं. सो e रेज़ टू द पावर p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p इज नथिंग बट माइनस 1/y इंटू dy. सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका log y, दैट इज e रेज़ टू द पावर log ऑफ y रेज़ टू माइनस 1. So that gives integrating factor equals to y raised to minus 1, that is 1/y. So that is integrating factor 1/y. अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन क्या होगा, अब यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है. अब जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं मतलब क्या निकालते हैं, वी गेट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल.
जब हमारा इक्वेशन ऐसे फॉर्म में रहता था dy बाई डी एक्स के, तो हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखना पड़ेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx नहीं होगा, यहाँ पे अब होगा इंटू dy। ओके, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1/y है, इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q है हमारा 2y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया आपका x/y इक्वल्स टू यहाँ पे एक y इसके साथ कैंसिल, सो 2y इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो x/y इक्वल्स टू 2 इंटू y²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 गेट अ कैंसल। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, ये y इधर चला जाएगा, दैट इज y³ प्लस y इंटू सी। ओके, सो इन दिस वे वी गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो और एक सेकंड प्रॉब्लम है, अगेन वो भी उस टाइप में आता है। सो देखेंगे हम कैसे उसको लिख सकते हैं, दैट इज ई रेस टू माइनस वाई सेक स्क्वायर ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। यहाँ पे डी वाई की दो टर्म्स है, सो डी वाई कलेक्ट कर लेंगे तो उससे डी वाई कॉमन निकाल लेंगे। सो डी वाई हमने यहाँ पे ले लिया, ई रेस टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ पे डी एक्स है। अब अगर यहाँ पे इसको रखते हैं और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं तो ये डिनोमीटर में चले जाएगा, ये टर्म पूरी डिनोमीटर में जाएंगी। डिनोमीटर में जाने के बाद ये सेपरेट नहीं हो सकती, मतलब सेपरेट होंगी तो यहीं पे होंगी। इसका मतलब है हमें डी एक्स बाई डी वाई ही लेना पड़ेगा। डी एक्स बाई डी वाई लेंगे तो अगेन जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था वैसे ही करना है। दैट इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इसको ले लिया सपोज, सो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस वाई सेक स्क्वायर ऑफ वाई माइनस एक्स। ओके, सो दैट इम्प्लाइज डी एक्स बाय डी वाई, यहाँ पे क्या होगा प्लस पी एक्स, तो x की टर्म ये है तो यहाँ पे x और y की हम एज इट इज रखेंगे, दैट इज ई रेस टू माइनस वाई सेक स्क्वायर ऑफ वाई, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है, प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p और q क्या है, बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ y रहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया वैसे इसे हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या होंगी, y के फंक्शन या कांस्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा p, क्योंकि ये अगर x है तो p क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 1 और q क्या होगा ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर ऑफ वाई। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy। सो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, 1 इंटू डी वाई, दैट इज ई रेज़ टू द पावर y हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। सो y नहीं होगा यहाँ पे x आएगा, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x इंटू ई रेज़ टू द पावर y इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ y सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू y इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ई रेज़ टू माइनस वाई ई रेज़ टू y, ये हो जाएगा ई रेज़ टू 0। सो यहाँ पे सिंपली रहेगा सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू डी वाई प्लस c। अब सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या रहता है, जो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y किसका डेरिवेटिव आता है, tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, सो सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन tan y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, so x into e raised to the power y, so that gives x is equals to e raised to the power minus y into tan y plus e raised to minus y into c. So in this way we get that integration, solution of that integration. Okay. अब उसके बाद के जो थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है ये दोनों आपके होमवर्क के लिए है। इसको कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे। That third problem can be written as dy by dx equals to यहाँ पे
सेक एक्स को यहाँ पे अगर ट्रांसफर कर दिया तो y प्लस साइन एक्स अपॉन सेक एक्स। नाउ सेक एक्स अगर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस, सो दैट इज y इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स सेक एक्स, दैट इज सेक एक्स साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज अ डी वाई बाय डी एक्स, और ये y cos x की टर्म माइनस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। सो फॉर्म इज योर डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है। क्यू है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पी है आपका माइनस कॉस एक्स, और ये पी एज इट इज। ओके, सो यू गेट पी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स एंड यहाँ पे क्यू आ जाएगा आपका sin x into cos of x. Okay, so in this way you can get the integration of that term यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो टर्म है ये भी फोर्थ आपको बता देती हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। ऑब्वियस है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू चाहिए, तो जो cos x है डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, या ओवरऑल इक्वेशन को cos x से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, अगर डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो डी वाई बाय डी एक्स, इफ यू डिवाइड बाय कॉस एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई बाय कॉस ऑफ एक्स, देन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। तो देखो 1 बाय 1 क्या आ जाएगा, दैट गिव्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इज नथिंग बट सेक ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स माइनस टैन ऑफ एक्स। So that gives dy by dx plus y sec x is equals to sec x minus tan x. So ये हो गया आपका इक्वेशन, दैट इज dy by dx plus py equals to q. So that you have to solve both the problems. So मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। इसको और आप जब इंटीग्रेशन में लेंगे तो सेक और टैन को आप कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस के फॉर्म में, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। व्हेन यू सॉल्विंग द फाइनल सॉल्यूशन, उसका आंसर जो है फोर्थ का दैट शुड बी इन दिस फॉर्म, और जो थर्ड मैंने यहाँ पे बताया आपको थोड़ा ऐसे फॉर्म में आपको सिंप्लीफाइड करके दिया तो उसका आंसर ये है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू चेक योर आंसर। और यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप, और अगले लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।